हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस कुंभलगढ़ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस पेज के माध्यम से अपन मैथ को कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं? तो मैथ को आज का अपना जो टॉपिक है वह है एलसीएम और एचसीएफ। क्या है एलसीएम व एचसीएफ? क्या है एलसीएम व एचसीएफ? जिसमें अपन आज की अपनी जो सेकंड नंबर क्लास है, कौन सी क्लास है? सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्लास को देखते हैं। एक बार अपन फर्स्ट क्लास का जो ब्योरा था, यानी जो अपन ने थ्योरी ब्योरा लिखा, उसको एक बार व्यवस्थित तरीके के माध्यम से इसको देख लेते हैं, इसका एक बार विश्लेषण कर देते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सेकंड क्लास को अपन प्रारंभ करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज एलसीएम व एचसीएफ के जो क्लास है वह है सेकंड नंबर। आपको एक व्यवस्थित तरीके याद रखना है कि एलसीएम व एचसीएफ क्या होता है। एक बार अपन इसका ब्योरा वापस देख लेते हैं छोटे से रूप के माध्यम से। मैंने कहा एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी में जो कहते हैं वह कहते हैं लघुत्तम समापवर्तव्य। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तव्य। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तव्य। जबकि अगर अपन बात करें एचसीएफ, एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? इसमें ये देखना ये शब्द अलग है और ये शब्द अलग है। कोई बच्चा एक ही मान के सब जगह सेम यूज ही करता है, या तो समावर्तक यूज करता है या समापवर्तक। इन चीज में भी आपको याद रखना है कि कहां समापवर्तक यूज करना और कहां समापवर्तक यूज करना। तो इस चीज को आपके दिमाग में सबसे पहले डाउट क्लियर कर देना। अगर अपन बात करें, एक डाउट यहाँ था बच्चों का और एक डाउट यहाँ होता था। ये डाउट आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ये माइंड से अगर आपके निकल गया है तो आपको इसको याद करना है। समापवर्तक ये कहाँ कहते हैं? लघुत्तम में कहते हैं। और समापवर्तक कहाँ कहते हैं? वो महत्तम में कहते हैं। अब मैंने कहा लघुत्तम कितने शब्द से मिलकर बना है? मैंने कहा लघुत्तम कितने शब्द से मिलकर बना है? इसमें कहा दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है लघु, एक होता है तम। एक होता है लघु, लघु का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। एक होता है तम, तम का मतलब उससे भी छोटा। एक होता है जैसे तम का मतलब उससे भी छोटा। जैसे कि लघु, लघु का मतलब होता है छोटा। ये इसका पर्यायवाची कह दो। क्वेश्चन आ जाए लघु, लघु का पर्यायवाची क्या होगा? उसमें एक छोटा देखा तो छोटा उसका आपको ऑप्शन करना है। क्या करना है? छोटा उसका आपको ऑप्शन करना है। एक होता तम, यानी छोटे से भी छोटा, यानी सबसे छोटे की बात करें तो वह होता है लघुत्तम। क्या होता है? तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या कहलाता है? वह लघुत्तम कहलाता है। जबकि मेह का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। बड़ा मैंने कहा तम, इसमें अगर इस महतम भी दो शब्द से मिलकर बना, एक था मह, एक होता तम। मैंने कहा मह का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। और तम का मतलब होता है सबसे। मेह का मतलब छोटा कहां से हो जाएगा रे? तो छोटा तो यहां पर बात की थी। आपको यही तो मैं आपका कंफ्यूजन देखना चाहता था। आप क्या कहते हो? मेह का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। तम का मतलब सबसे बड़ा। क्या होगा? सबसे बड़ा। यानी एक होता है जैसे कि 11, 12, 13। एक होगा 12। 12 एक बड़ा संख्या है जबकि 11 की तुलना में। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ कौन से? 13। तो यहाँ तम का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा। सबसे बड़ा वो होगा महत्तम होगा। क्या होगा? महत्तम होगा। अब इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहाँ का लगेगा? कहाँ में लगेगा। ये दो शब्द ही है। बच्चे एज इट इज लगा देते हैं कि सबसे छोटी संख्या सभी का पूरा पूरा भाग जाए और सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाए, ये अलग है। इस परिभाषा को समझना। अगर जब अपन लघुत्तम प्राप्त या ज्ञात करते हैं तो वहां अपन को एक संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या होती है, यहाँ लिखा सबसे छोटी से छोटी। क्या लिखा है? सबसे छोटी से छोटी सभी संख्या का, सब छोटी से छोटी संख्या सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। यानी ये सबसे छोटी से छोटी है और इन संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग जाए। इन संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग जाए। इस संख्या का अगर इन संख्या में जाए तो वह होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम। जबकि इन संख्याओं में इसमें जाए पूरा पूरा तो वह होता है अपना लघुत्तम समापवर्तक। जबकि इसमें इन संख्याओं का इनमें पूरा पूरा भाग जाए तो वह होता है महत्तम समापवर्तक। अब यहां तक 12 आ गई थी, इसका एलसीएम 12 निकाला था। अब 12 निकालने के पश्चात इसका अगर इसमें जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या सभी संख्याओं में यानी इस संख्या का इनमें
पूरा पूरा भाग जाए, क्या जाए, पूरा पूरा भाग जाए या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वह क्या होता है, महत्तम समाप्त वर्तरे। तो मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन था 6 और 18, 6 और 18 का आपको एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना था। आप किसने किया था, इसका आज अपन इसका आंसर क्या होने वाला है देख लेते हैं। क्या देखने वाले, आंसर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अपन देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। आपको मैं कहता हूं, अगर मैथ को अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो इस चैनल पे आना ही होगा। अगर मैथ को आपको ढंग से पढ़ना है तो इस चैनल पर आना ही होगा, इस चैनल पर आना ही होगा। हर यहाँ डाउट्स क्लियर होगा, डाउट्स क्लियर करना सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि जब बंदा मैथ पढ़ता है मैथ में क्वेश्चन ही किस तरीके से करना है ये उनको सिखाया नहीं जाता। डायरेक्ट जहाँ कोचिंग संस्थानों में जाता तो उसको ऊपर ऊपर से बताया जाता। अब बेसिक कुछ चीज का उसको याद नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। तो अपन शुरू करेंगे और देखेंगे 6 और 18, 6 और 18 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, 6 व 18 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन है 6 व 18 का, 6 व 18 का एलसीएम तथा एचसीएफ, क्या बोलते हैं, एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करें, एलसीएम एचसीएफ क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, यानी उसको प्राप्त करना है, एलसीएम व एचसीएफ। कल ये सवाल था और इस सवाल को मैंने आंसर करने के लिए कहा था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। किस विद्यार्थी ने नहीं बताया, जिस विद्यार्थी ने नहीं बताया इसके लिए अपन आज इसकी वो देखने वाले हैं। हाँ, इसका जो आंसर नहीं बताया था, इसका आंसर जिसने नहीं बताया था और जिसने भी निकाला वो इसका एक बार आंसर देख ले क्या होने वाला है। अपन लिखेंगे सबसे पहले हल। मैथ में सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले अपन को लिखना है हल। क्या लिखना है, हल। और ये हल जब लिखते हो तो आपकी वैल्यू मानी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन को करना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन को किस विधि के माध्यम से किया जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, आपको पूछ रहा है एचसीएफ और आप ज्ञात कर रहे हो एलसीएम, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। इसलिए आपको कह दिया जाए इसमें एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करें, एलसीएम तथा, तो आपको सबसे पहले एलसीएम दे के रखा है। क्या दे के रखा, तो एलसीएम, तो आपको सबसे पहले एलसीएम ही ज्ञात करना, आपको न कि बल्कि वो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो मैंने कहा एलसीएम को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है, एलसीएम। अपन दो संख्या है, दोनों संख्याओं को यहाँ व्यवस्थित तरीके से उतार लेते हैं। दोनों संख्या को अपन व्यवस्थित तरीके से इस बोर्ड के गुणनखंड के माध्यम से इसको करने का प्रयास करेंगे। और एलसीएम व एचसीएफ की बात करें तो ये गुणनखंड माध्यम से ही किए जाते हैं। किस माध्यम से किया जाता है, गुणनखंड माध्यम से। अगर 2 का भाग 6 में देंगे, किस में देंगे, 6 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। अब 2 का भाग 18 में देंगे, किस में देंगे, 18 में, तो 2 का भाग 18 में देंगे, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। यहां तक किस किस को समझ में आया और किस किस को समझ में नहीं आया वह एक बार इस कमेंट बॉक्स के इस माध्यम से बताना। और अब आपको पता इन दोनों में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब अपन 3 का देंगे। किसका देंगे, 3 का। 3 का 3 में दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया। कितनी बार गया, 3 का 9 में दिया, कितनी बार गया, 3 तिया 9। कितनी बार, 3 तिया 9। जबकि आपको पता है एलसीएम को ज्ञात करने के लिए, एलसीएम को ज्ञात करने के लिए कभी भी जब तक भाग जाता उस तक देना ही है एलसीएम। जबकि एचसीएफ यहाँ बंद हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ बंद हो जाएगा, जबकि एलसीएम यहाँ से अपन को और आगे निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 का 1 और 3 का 1। यहाँ अपना ये आंसर होगा। आंसर नहीं हुआ अभी तो आपका ये निकली है संख्या और इसमें कह दिया जाए। अब बच्चे समझ रहे होंगे ये क्या लिखा है, ये ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ एक व्यवस्थित तरीके से। 6 हैं, 6 के टुकड़े किए, 2 3 बार और 3 का 1 बार। यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। एक था 18 और 18 के
फैक्टर किए, इसमें 2 का 9 बार, 3 का 3 बार और 3 का 1 बार, ये होते हैं इनके रियल डिस्ट्रीब्यूट। अब बच्चा यहाँ समझेगा नहीं, जैसे यहाँ पर अपने देखो 1 है 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4, 4 दिया 12। यहां तक किस किस को समझ में आया, ये मायने रखता है कि यहां तक किस किस को समझ में आया। 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12, क्या होता है 4 तिया 12। लेकिन यहां बंदा कहेंगे 2 से 3 से 6, फिर इसको भी वापस 6 3 2 6 6 3 9, कितना हो जाएगा 6 3 18। तो ये ऐसे नहीं होता, मैं बताता हूं। जबकि इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट में जो है 2 इंटू 3 है, क्या है 2 इंटू 3, और इसमें है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें देखो इन दोनों में ये 2 है, यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ 2 और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3, समझ में आ गया। और ये 3 बचा ऐसे अपने यहाँ उतारते हैं, क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक लग रही है, इसमें क्या मिस्टेक हो, क्या मिस्टेक है, हाँ सॉरी मैंने यहाँ यही तो गलती कर दी। यहाँ 3 थे, कितने थे, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू यहाँ 18 नहीं आएंगे रे लाला, ध्यान रखा करो, मैं बोल रहा कुछ मिस्टेक हुई। 2 को 3 से क्या 6, 6 को 3 से क्या 6 को 3 से 18, ये लाला ध्यान रखा करो। मैथ चीज ही ऐसी है कि ये संख्याओं का मेल है, संख्याओं का मेल है। अगर एक संख्या जुड़ जाती है तो आंसर अलग हो जाता है, एक संख्या घट जाती है तो आंसर अलग हो जाता है। यहाँ एक संख्या से अलग से गुणा हो जाए तो संख्या रूठ जाती है। ये मैथ है रे बंदाओ, कहीं कहीं गलती हो जाती है रे, कहीं कहीं गलती हो जाती है। अब इसमें कह दिया जाए कि 18 इसका आंसर, ये भी देखो ये सेम हो गया। यहाँ 3 पहले से लिखा है लाला, मैंने यहाँ 2 लिखा था, क्या लिख दिया था 2 लिख दिया था लाला। 2 का गुणा 3 से किया कितना हो गया, 2 का गुणा अगर अपन 3 से करते हैं 2 6 होता है, और 6 का गुणा अगर अपन 3 से करते 6 तिये 18, अपन ने ये 18 उतार दिया रे लाला, कितना उतार दिया 18 उतार दिया, कितना उतार दिया 18 उतार दिया। जबकि मेरा कहना है रे ये लाला क्वेश्चन मैंने कहा इसको ये देखो इस तरीके से माध्यम से, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं है तो ये सीधी के माध्यम से भी कर सकते हो। मैंने कहा 2 को 3 से किया, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है, और 6 को 3 से गुणा करने पर 18 प्राप्त होता है। लाला यहाँ तक मैथ आपको समझ में आ गई होती, जीवन का सबसे बेहतरीन चैप्टर आपका है, क्योंकि ये मैथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कह दिया जाए ये तो हो गया एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तव्य कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तव्य। अब बात करते हैं लाला एचसीएफ की, किसकी एचसीएफ की। मैंने कहा एचसीएफ ज्ञात करना बंदों, अपन एचसीएफ को भी ज्ञात करेंगे। किसको ज्ञात करेंगे, एचसीएफ को भी व्यवस्थित तरीकों के माध्यम से अपन ज्ञात करेंगे। और मैं जहां तक सोचता हूं आपको एचसीएफ बहुत व्यवस्थित तरीके के माध्यम से समझ में भी आएगा, क्योंकि एचसीएफ तो एचसीएफ होता है। इसमें अगर अपन देखें 6 और 18 के अपन ने फैक्टर्स कर लिए, और 6 18 को देखते हैं कितनी बार 3 बार 9 बार 3 एकम 3। बस मैंने कहा ये यहीं तक खत्म होगा, मतलब यहीं तक खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जिसमें दोनों संख्या में भाग जाए वह मान्य होता है, जबकि दोनों संख्या में भाग न जाकर एक संख्या में भी भाग जाए वह होता है एलसीएम। जबकि दोनों संख्या में जाए और फिर अगर ब्रास्ट में बच जाए तो उसको अगर अपन रहने देते हैं तो उनको एचसीएफ कहते हैं। आप इसके फैक्टर्स को देख लो रे
लाला इसके फैक्टर्स को देख लो रे, लाला इसके फैक्टर्स को देख लो। 6 के फैक्टर्स कर दिए गुणनखंड के माध्यम से, जबकि 18 के गुणनखंड कर दिए। 2 का भाग 9 बार गया रे, 3 का भाग 3 बार गया, 3 का 1 बार। पूरा गुणनखंड कर लो इस विधि के माध्यम से। तो फिर देखो इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, 3 हैं, ये यहाँ कॉमन लगा दो। अब देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, इसका मतलब 1 2 उतरेगा। कितना 2 उतरेगा? 1 2 2 है, 1 2 उतरेगा, गुणा का गुण। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 को 3 से कर दो, अपन ये 3 को छोड़ना पड़ेगा। HCF में यही मायने रखना है, जहाँ जोड़े बनेंगे उसी की वैल्यू होगी, जहाँ जोड़े नहीं बनेंगे वो HCF की बात होगी, जोड़े की कोई वैल्यू नहीं। इसको इससे गुणा करते हैं तो 6 आता है लाला। जबकि मैंने कहा ये विधि डायरेक्ट कर दिया था, मैंने कहा 2 को गुणा 3 से करो 6। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था? 6। और यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? 6। तो ये आंसर होता है लाला, ये क्या होता है? इसका आंसर होता है। आपको मैं कहता हूं, अगर आपने मैथ कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लेना बनता हो, आपको बहुत फायदेमंद होगी ये क्लास। धन्यवाद सो मच आज की क्लास। मैथ को खेलना